हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश एंड कल से हमने स्टार्ट की थी हमारी साइंस क्लासेस जो कि आपको हेल्पफुल होंगी एचएसएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि ऑफिशियल न्यूज़ भी आ चुकी है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका 21 और 22 अक्टूबर को है। तो हम कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर कंप्लीट साइंस जो कि 15 मार्क्स की पूछी जाएगी वो हम कवर कर लेंगे एक मंथ के अंदर। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर हमने पहला ग्रुप डिस्कस किया था जो कि था ये वाला ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर सेकंड। इसकी मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। इसकी ट्रिक थी है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, इस तरह हमने इसको पढ़ा था और इनके जो जो मेन फ्यूचर्स थे वो हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद फिर बात आई थी ग्रुप वन को क्या कहा जाता है, तो एल्कली मेटल्स कहा जाता है। आज बात करेंगे हम ग्रुप टू की। ठीक है, ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर टू की जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं इन सब की वैलेंसी होगी 2। अगर आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्शियम की वैलेंसी क्या है तो आप आंसर दोगे 2। इस तरह से हम बता सकते हैं जितने भी ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं सब की वैलेंसी 2 है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से ग्रुप हैं, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पे मैं लिखूँगा इनकी फुल फॉर्म। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप डी के अंदर कि कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा और उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, तो चलो बात करते हैं और इसकी क्या ट्रिक है उसकी भी मैं बात करूँगा। देखो मैंने कितनी आसानी से इनको लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे ट्रिक याद है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, आजकल के बच्चे क्या हैं, अपने पेरेंट्स से बाहर होके चलते हैं और पेरेंट्स से कुछ चीज़ें मांगते हैं। वहीं से ये ट्रिक बनाई गई है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर सकते हो आप। फिर बात आती है यहाँ पे कि बी से क्या बनता है। इसकी फुल फॉर्म है जी बेरिलियम। बेरिलियम। एम जी से बनता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। और ये शॉर्ट फॉर्म आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी जाएंगी। मैग्नीशियम दे देगा और उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछेगा आपसे। फिर है सी ए से बनता है जी कैल्शियम, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है बोन्स के लिए और हमारे टीथ्स के लिए। फिर है स्ट्रोंशियम, सॉरी एस आर से बनता है हमारा स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम। फिर आता है बी ए और आर ए। आर ए से बनता है आपका रेडियम। ओके, और बी ए से हमारा बनता है बेरियम। बेरियम ना कि बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम हमने पहले पढ़ लिया, बी ई सिंबल होता है बेरिलियम। इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया जाएगा पेपर के अंदर। पेपर के अंदर दे दिया जाएगा बी ई सिंबल किसका है, ऑप्शन में होगा बेरिलियम और बेरियम। ठीक है, तो आप करेक्ट करोगे बेरिलियम। इस तरह से ये हमारी ट्रिक है ग्रुप नंबर 2 की। और ग्रुप नंबर 2 को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बीई, मतलब कि बेरिलियम। इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है जो भी गहने बनाए जाते हैं जिसके अंदर अंगूठी के अंदर जो पत्थर डाला जाता है, जो रंगीन कलर का पत्थर होता है, वो हमारा बेरिलियम का बना होता है। ठीक है, तो यूज इन कलर्ड स्टोन।
जो हमारा कलर्ड स्टोन होता है उसके अंदर बेरिलियम का यूज़ होता है, बेरिलियम से वो बनाए जाते हैं, ये एकमात्र इसका यूज़ है। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाएगा कि बेरिलियम का क्या यूज़ है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या यूज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100%। मैग्नीशियम, यहाँ पे एक मैं आपको कलाकारी दिखाता हूँ। ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने लीफ, मतलब कि पत्ता, किसी भी प्लांट का लीफ है। किस तरह याद रखोगे, हरी हरी पत्तियों में मैग्नीशियम। क्वेश्चन बनता है, कई क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा भी गया है कि जो लीफ होती है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखोगे आप, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर। फिर बात आती है, लीफ कौन सा, ग्रीन कलर का लीफ। फिर बात आती है, जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, हरे रंग का क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ग्रीन कलर का हमारा लीफ होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, ये आप याद रखोगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम सेम ही रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं हिंदी के अंदर, लिख रहा हूँ इंग्लिश के अंदर, इस तरह से आप याद रखोगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं स्टार लगा देता हूँ, एक तो ये है और सेकंड है MgOH ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लिख देता हूँ मैं, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या यूज़ है और किस तरह से ये बना, हमने मैग्नीशियम के अंदर वाटर को अगर ऐड कर दिया तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। हिंदी के अंदर भी इसका नाम यही रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ पे एक नाम आता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये दे देगा और इसका ये बोला जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फॉर्मूला है, तो आप बताओगे MgOH ट्वाइस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। फिर बात आती मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ है, ये एक एंटासिड है। क्या है, एंटासिड। एंटासिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को रिमूव करता है, वो होता है एंटासिड। तो बेस्ट एंटासिड माना जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। ये हमारा मैग्नीशियम की कुछ विशेषताएं थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बात कर लेते हैं हम कैल्शियम की। इरेज कर रहा हूँ मैं, अगर आपको नोट करना तो वीडियो को बैक करके आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर। अगर नेक्स्ट बात करें कैल्शियम, हम सभी की बात नहीं करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात करेंगे। बात आती है जी कैल्शियम की, जिसका सिंबल है Ca। क्या यूज़ होता है कैल्शियम का, कहाँ से ये हमें मिलता है। सबसे पहले बात करें कैल्शियम कहाँ से मिलता है, तो हमें मिल्क से मिलता है कैल्शियम। कहाँ से मिलता है, मिल्क से। फिर बात आती है कैल्शियम से के अंदर अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें, वाटर ऐड कर दें, तो क्या क्या बनेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बनेगा जी CaO, फिर बनेगा जी CaOH ट्वाइस, ये बनेगा। फिर इनके नाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि इनके क्या क्या नाम हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और इसका नाम है क्विक लाइम, और इसका नाम है स्लिक्ड लाइम। ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ठीक है जी, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं ताज़ा चूना। अगर CaO जो कि वॉल पेंटिंग की जाती है,
उसके अंदर हम वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है कि इसमें से कुछ भाप वगैरह निकलती हैं, तो उसी को कहा जाता है भुजा हुआ चूना, मतलब कि स्लिक्ड लाइम, जिसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। ये आप याद रखो कि दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। CaO क्विक लाइम, जो कि मतलब शुरुआत होती है CaO, हम जब शॉप से खरीदते हैं तो वो CaO होता है, जब उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है CaOH ट्वाइस, जिसको कहा जाता है स्लिक्ड लाइम, मतलब कि भुजा हुआ चूना। ठीक है, ये हमारे कुछ कैल्शियम से रिलेटेड फैक्ट थे। आगे बात करूँ अगर मैं, एक होता है CaCO3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको सिर्फ लाइम बोलते हैं, चूना बोलते हैं, CaCO3। और इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अंदर सिर्फ फॉर्मूले पूछे जाएंगे आपसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा कैल्शियम का है Ca, कैल्शियम हो गया हमारा Ca, और CO3 कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो Ca है ये आयंस की फॉर्म में Ca2+, इसके ऊपर ये चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज है 2+ का। ये यूज होता है ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ब्लड क्लोटिंग के अंदर कैल्शियम का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। किसके अंदर? ब्लड क्लोटिंग। क्लोटिंग मतलब थक्का, ब्लड का थक्का जमाने के अंदर यूज होता है कैल्शियम का। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे बात आई है ब्लड क्लोट की, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लोट। क्लोट एक ट्रिक का काम करेगी हमारे लिए। C से बन गया हमारा Ca2+, जिसका क्या काम है? जिसका काम है ब्लड क्लोटिंग करना। T से बन गया हमारा थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन का भी क्या काम है? ब्लड क्लोट करना, ब्लड का थक्का जमाना। ठीक है, जैसे जब हमें चोट लग जाती है तो वो खून कब रुकता है? जब थ्रोम्बिन एक्शन में आता है तभी हमारा ब्लड क्लोट होता है और खून रुक जाता है। ठीक है, O से हमने बनाया जी ओके, ये हमारी ट्रिक है। और K से क्या बना? विटामिन K। विटामिन के है जो, वो भी आपका हेल्पफुल होता है ब्लड की क्लोट बनाने के अंदर। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसकी हमने चर्चा की कि किस तरह से ब्लड क्लोटिंग होती है। एक जो हमारा पॉइंट बाकी रहेगा वो है एल। एल से क्या बनेगा? वो बनेगा जी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं ह्यूमन के अंदर, ब्लड क्लोट के अंदर। जैसे कि आपको पता है जब किसी भी व्यक्ति को डेंगू होता है तो क्या कहते हैं कि उसकी प्लेटलेट्स डाउन चली गई हैं। इसका मतलब कि उसका खून पतला हो गया है और उसको ब्लीडिंग हो सकती है अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाएं। तो प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लोट के अंदर अपना योगदान निभाती हैं। अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स होंगी तो ब्लड का थक्का जल्दी बनेगा। तो जो भी ये फैक्टर हैं, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, विटामिन के और थ्रोम्बिन, हालांकि ये बायो का टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड क्लोट के अंदर कौन कौन भूमिका निभाता है, तो ये चारों के चारों आपके ब्लड क्लोट के अंदर अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं इसलिए मैं इनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट थे मैंने बताया है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा। इनसे एक्स्ट्रा क्या बात करें? यहाँ पे बात आई थी कैल्शियम किसके अंदर होता, तो मिल्क के अंदर। मिल्क की बात कर लेते हैं। मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है। और क्या होता है? मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर। एक होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन जो कि क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों के अंदर पाया जाता है, जो
जब बच्चा दूध पीता है तो उसको फाड़ देता है, मतलब उसको डाइजेस्ट करता है कौन? कैसीन प्रोटीन। मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज शुगर और कैसीन प्रोटीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कैल्शियम से रिलेटेड। अगर नेक्स्ट बात करूं मैं, नेक्स्ट बात करते हैं रस्टिंग के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 तरह की रस्टिंग होती है। कौन कौन सी रस्टिंग होती है? एक रस्टिंग होती है आपकी आयरन की, Fe2O3, ठीक है। ये क्या है? ये है आयरन का फॉर्मूला Fe2O3, और इसके अंदर अगर X अमाउंट ऑफ H2O जुड़ जाती है तो ये रस्ट कहलाता है। रस्ट मतलब किसका रस्ट? आयरन का रस्ट कहलाता है। रस्ट मतलब जंग, किसी भी चीज़ को जंग लग जाना, ठीक है। तो जब लोहे को, आयरन मतलब लोहा, लोहे को जंग लगेगी तो उसका फॉर्मूला बनेगा Fe2O3 इंटू X अमाउंट ऑफ H2O, ठीक है। ये हमारा रस्टिंग लग जाएगी आयरन को। फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जब आयरन को जंग लगता है तो उसके वेट के अंदर क्या होता है? वेट, आयरन का वेट बढ़ता है या कम होता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा जी बढ़ता है। जब आयरन को जंग लगती है तो उसका वेट इंक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयरन तो था ही, उसके पहली बात तो जंग लगता क्यों है? जब आयरन कांटेक्ट में आता है एयर, हवा और मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब आपकी नमी, इनके आसपास आता है, इनके टच में आता है, तब भी रस्टिंग लगती है। फिर क्या होता है? आपने देखा होगा जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसके ऊपर पपड़ी वगैरह सी आ जाती हैं कुछ, तो उससे क्या होता है? उसका वेट इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है। यही आप याद रखोगे, पेपर के अंदर पूछा जाता है। पहली हमने बात की है आयरन की रस्टिंग। दूसरी रस्टिंग किस प्रकार की होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो होती है हमारी चांदी का चम्मच, ठीक है। हालांकि मेरी पेंटिंग ज़्यादा बढ़िया नहीं है, फिर भी मैं बना देता हूँ। ये हमारी है चम्मच। क्या है? चम्मच। किसकी चम्मच है? चांदी की चम्मच, ठीक है। तो चांदी की चम्मच, क्वेश्चन पूछा जाता है चांदी की चम्मच काली क्यों पड़ जाती है? क्वेश्चन पूछा जाता है काली क्यों पड़ जाती है? क्योंकि चांदी का जो सिंबल होता है सिल्वर का वो होता है Ag, और Ag2S। ये कब बनता है? जब चांदी के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है, तो वो बन जाता है हमारा Ag2S, मतलब कि सल्फर के कारण, सल्फर के कारण चांदी के ऊपर रस्टिंग होती है। याद रखोगे आप, सल्फर के कारण। और जो हमारा ये है रस्ट, आयरन के ऊपर क्यों लगता है? आयरन के ऊपर लगता है मॉइस्चर के कारण। एक थर्ड क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, वो आता है तांबे का। एक हमारे पास है तांबे का लोटा, कोशिश करता हूँ मैं बनाने की। ये है हमारा, ये क्या है? तांबे का लोटा, तांबे का लोटा। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी जंग लग जाता है, और वो क्यों लगता है, किसके कारण लगता है, उसकी बात कर लेते हैं। और इसका रंग हो जाता है जी ग्रीन। जब इसके जंग लगता है तो इसका रंग हो जाता है ग्रीन, मतलब हरा। और जब चांदी के जंग लगता है तो वो हो जाती है काली, काली हो जाती है, मतलब कि ब्लैक, ब्लैक हो जाती है चांदी, ठीक है। और तांबे का लोटा हो जाता है ग्रीन। और इसका क्या फॉर्मूला बनता है? जब इसको रस्ट लग जाती है तो उसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। CuCO3 बन जाता है। तो कब? जब तांबे के लोटे के ऊपर रस्टिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। जब कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा तो तांबे के ऊपर जंग लग जाएगी, ठीक है जी। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे आज के हमारे ग्रुप 2 के। ये हमारा था ग्रुप 2, ठीक है। इसी तरह हम जितने भी ये ग्रुप्स हैं, ये जो
3 से लेके 12 तक हैं, इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। हालांकि मैं बात करूंगा इनकी, फिर भी बता देता हूं आपसे ट्रांजिशन मेटल्स। इसी प्रकार आगे 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक हम बात करेंगे। अब तक हमने बात करी ग्रुप फर्स्ट और सेकंड। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, हमने कोशिश की है कि फ्री में आपके साथ कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि ज़्यादातर चैनल आपके साथ सिर्फ MCQ आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनसे क्या है कि वो पेपर के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। पूछे तो जाएंगे MCQ, लेकिन जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा आप उनका जवाब नहीं दे सकते। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप उनका जवाब दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।